अगर मैं कहूँ कि पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का नहीं पाकिस्तान का पार्ट है तो आपको गुस्सा आएगा ना। लेकिन एक बार सोचिए, जब इंडिया के ही कुछ लोग नॉर्थ ईस्ट के अपने भाई बहन को चाइनीज, चीनी या मोमो कहकर बुलाते तो उन्हें अंदर से कैसा लगता होगा। आए दिन हमें नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर होने वाले रेसिज्म की खबरें सुनने को मिलती है, लेकिन सच क्या है दोस्तों? क्या नॉर्थ ईस्ट के लोग इंडियन नहीं है, या फिर प्रॉब्लम उनमें नहीं हमारी सोच में? सच ये है, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी उतने ही इंडियन है जितने आप और मैं। और सिर्फ इंडियन ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के सबसे डाइवर्स और यूनिक रीजन्स में से एक है, जहाँ 200 से ज़्यादा ट्राइब्स अपनी अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर को एक साथ जीते हैं। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ और मैं आपको एक सच बताता हूँ, यहाँ अगर आप एक गांव से दूसरे गांव तक भी चले जाओ तो लैंग्वेजें बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं और खाने का टेस्ट भी बदल जाता है। सोचिए, इतना डाइवर्स है नॉर्थ ईस्ट इंडिया। अगर इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद नॉर्थ ईस्ट में रेसिज्म होता तो यहाँ क्या होता? लेकिन सच ये है, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ लोग एक दूसरे की लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी को रेस्पेक्ट करते हैं। शायद इसीलिए नॉर्थ ईस्ट सिर्फ डाइवर्स नहीं, एक दूसरे को समझने और एक्सेप्ट करने का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल भी है। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, नॉर्थ ईस्ट के लोग बाकी इंडियन से थोड़ा डिफरेंट क्यों दिखते हैं? इसका जवाब रेसिज्म या गलत सोच में नहीं, हिस्ट्री में छुपा है। हजारों साल पहले नॉर्थ ईस्ट के एंसेस्टर ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया से माइग्रेट होके इस एरिया में आए थे, और उन माइग्रेशन का कनेक्शन आज भी दिखाई देता है। कभी कभी ईस्ट एशियन पॉपुलेशन जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोगों के एंसेस्टर ईस्ट एशिया से आए, वैसे ही नॉर्थ इंडिया के लोग भी हजारों साल पहले सेंट्रल एशिया से आने वाले इंडो आर्यन और लोकल पॉपुलेशन के मिक्स रिजल्ट है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम हिस्ट्री को देखें तो पता चलता है कि हम सब कहीं ना कहीं से माइग्रेशन के ही रिजल्ट है। और एक बात याद रखना जरूरी है, डिफरेंट दिखने का मतलब डिफरेंट होना नहीं होता। शायद कुछ लोग सोचते होंगे, लोगों को ये इतनी छोटी सी बात समझ क्यों नहीं आती? सच बताऊं, उन्हें समझ आती है। उन्हें पता होता है कि ये लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया से है, लेकिन फिर भी कुछ लोग जानबूझकर उन्हें चीनी, मोमो या चाउमीन कहकर बुलाते हैं। और कभी कभी ये सिर्फ मजाक नहीं होता, ये डिसरेस्पेक्ट होता है। और जब कभी नॉर्थ ईस्ट इंडियन इस डिसरेस्पेक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो अक्सर कुछ लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है, और फिर एक छोटी सी बात कभी कभी ब्रूटल वायलेंस में बदल जाती है। ऐसा ही एक ट्रेजिक केस था एंजल चकमा का। एंजल चकमा त्रिपुरा का रहने वाला एक इंडियन स्टूडेंट था। वो MBA करने के लिए देहरादून आया था। 9 दिसंबर 2025 एंजल और उसका छोटा भाई मार्केट गए थे। वहाँ कुछ लोगों ने उन्हें चाइनीज, चीनी और मोमो कहकर हैरेस करना शुरू कर दिया। एंजल ने सिर्फ इतना कहा, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन। लेकिन बस इतनी सी बात से उन लोगों का ईगो हर्ट हो गया, और फिर क्या, रॉड्स, नाइफ्स और दूसरे वेपन से एंजल और उसके भाई पर ब्रूटल अटैक किया गया। एंजल इतनी बुरी तरह से इंजर्ड हो गया, 17 दिन बाद उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। सोचे, एक इंसान को अपनी देश में अपनी इंडियन आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए अपनी जान तक देनी पड़ गई। क्या सच में नॉर्थ ईस्ट इंडियन को अपनी पहचान प्रूव करनी पड़नी चाहिए? लेकिन एंजल चकमा का केस ठंडा भी नहीं हुआ था। 20 फरवरी 2026 में दिल्ली में एक और शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। 3 लड़कियां, तीनों अरुणाचल प्रदेश से, अपने सपने लेकर UPSC की प्रिपरेशन के लिए दिल्ली में रह रही थी, और उन्हें अपने रूम में एयर कंडीशनर इंस्टॉल करवा रही थी। ड्रिलिंग करते वक्त थोड़ी सी धूल उनके नेबर के बालकनी में गिर गई। बस इतनी सी छोटी सी बात थी। तो ये देखिए वो फुटेज। तेरी औकात नहीं है वो जहाँ से आया है, पता तेरे को? तुम्हें मेरी कस्टम ऑफिसर का बेटा है वो, पॉलिटिशियन है उसका बाप। तू क्या औकात है तेरी आने की वहाँ पे? मेरे को वो पॉलिटिशियन को कौन इलेक्ट करके पॉलिटिशियन बनाते हैं? हम इलेक्ट करते हैं, हम इलेक्शन लेते हैं। धंधा करने बैठी थी क्या जो तूने देखा? जबान जबान पे काबू रख अपनी। आप इन्हें अंदर कर दो, एक जो समझदार वो रुक जाओ। और आप सोचिए, अगर आप या मैं उस जगह पर होते तो क्या करते? शायद थोड़ी सी बातचीत, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और प्रॉब्लम वही खत्म हो जाती। लेकिन यहाँ क्या हुआ, छोटी सी बात रेशियल डिस्क्रिमिनेशन में बदल गई। उन लड़कियों को न जाने क्या क्या सुनना पड़ा।
सोचिए उनकी गलती क्या थी, सिर्फ इतनी सी कि ड्रिलिंग करते वक्त थोड़ी सी धूल नेबर की बालकनी में गिर गई। अगर नेबर उन्हें बुलाकर कहते प्लीज साफ कर दो तो बात वहीं खत्म हो जा सकती थी। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को बस एक मौका चाहिए होता है और उस दिन उन्हें वो मौका मिल गया। और फिर कुछ ही दिनों बाद 8 मार्च 2026 में एक और इंसिडेंट हुआ। संडे की शाम साउथ दिल्ली के एक पार्क में 2 लड़कियां आराम से वॉक कर रही थी। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पल में क्या होने वाला है। एक लड़की मणिपुर से थी और दूसरी आसाम से। तभी एक ग्रुप वहां आया और उन लड़कियों को रेशियली और सेक्सुअली एब्यूज करना शुरू कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने आवाज उठाया तो उन्हें बैल से भी मारा गया। ये सिचुएशन सिर्फ शॉकिंग नहीं थी, डिस्टर्ब करने वाली थी। बाद में पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। लेकिन सवाल ये है, ऐसा बार बार क्यों हो रहा है? हर कुछ महीने बाद एक नया इंसिडेंट सामने आ जाता है और फिर वही सवाल उठता है, क्या नॉर्थ ईस्ट इंडियन को अभी भी अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ रही है? तो ये क्लिप देखिए। कि मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर इंडियंस। द पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट आर नॉट चाइनीज। सोचिए, एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को भी अपनी आइडेंटिटी एक्सप्लेन करनी पड़ रही है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आम लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी। उन लोगों को तो वर्क प्लेस में, रेंटेड अपार्टमेंट्स में, स्ट्रीट में, पार्क में, कभी कभी तो बेसिक चीजों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और शायद कितने ही लोग तो चुप रह जाते हैं और जो आवाज उठाते हैं उन्हें चुप करने की कोशिश की जाती। तो सवाल ये है, पुलिस तो होती है हेल्प करने के लिए, लेकिन कई बार जब नॉर्थ ईस्ट के लोग पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करते हैं तो उन्हें वहां भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता। जैसे कि एंजल चकमा के केस में हुआ। एंजल चकमा के एक फादर, जो खुद एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे, पुलिस स्टेशन गए थे एफआईआर करने के लिए। लेकिन शॉकिंग बात यह थी, पुलिस ने पहले एफआईआर लेने से मना कर दिया। उनका कहना था ये तो छोटी सी बात है। छोटी सी बात, एक 24 साल की इंसान की जान चली गई और सिस्टम के लिए ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। बाद में जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया तब जाकर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। और दोस्तों, कोविड जैसे हार्ड टाइम पर भी नॉर्थ ईस्ट के लोगों को काफी रेसिज्म फेस करना पड़ा। उस वक्त कई लोगों उन्हें कोरोना, चाइनीज, चीनी या मोमो कहकर बुलाते ही थे। सिर्फ वर्बल हैरेसमेंट ही नहीं, कई जगह पर तो उन्हें बेसिक नेसेसिटीज तक मिलने में प्रॉब्लम हुई। दुकान छोड़ के इनके दुकान में मैं आई हूँ आज। चाइनीज, नेपाली, तुम लोग सब इंडियन नहीं है। तुम लोग ये सब वायरस लेके आए। नो आंटी, यू डोंट नो। तो सवाल ये आती है, क्या गवर्नमेंट ने इन सब प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया? गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी इश्यू की थी जिसमें क्लियर कहा गया था नॉर्थ ईस्ट इंडियन को हैरेस या डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हुआ? ना कोई स्ट्रॉन्ग लॉ, ना कोई स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन, सिर्फ एक एडवाइजरी। और फिर सवाल वही रह जाती है, क्या सिर्फ एक एडवाइजरी सोसाइटी की सोच बदल सकती है? तो अब एक इम्पोर्टेंट सवाल उठती है, क्या सिर्फ नॉर्थ ईस्ट इंडियन को ही रेसिज्म फेस करना पड़ता है? तो जवाब है नहीं। इंडिया के कई और कम्युनिटीज भी इस प्रॉब्लम का सामना करते हैं। कभी साउथ इंडियंस को उनकी लैंग्वेज और कल्चर की वजह से टारगेट किया जाता है। कभी आदिवासी और ट्राइबल कम्युनिटीज को भी उनकी आइडेंटिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। कभी लोग स्किन कलर की वजह से रेसिज्म फेस करते हैं और कई बार रिलीजन और कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट इंडियन के खिलाफ वायलेंट रेसिज्म का इंसिडेंट ज्यादा सामने आए और ये सिर्फ ऑनलाइन कमेंट्स या जोक्स तक लिमिटेड नहीं है। ज्यादातर ये फिजिकल अटैक और वायलेंस तक पहुंच जाता है। तो अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट इतना सब होने के बाद भी कुछ नहीं करती। 2014 में गवर्नमेंट ने एक स्पेशल कम्युनिटी बनाई थी, बेसपुरा कमेटी। इसका काम था नॉर्थ ईस्ट इंडियन के साथ हो रहे रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन को स्टडी करना और उसका सॉल्यूशन सजेस्ट करना। कमेटी ने कुछ इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दी थी। पहला, एक स्ट्रॉन्ग एंटी रेसिज्म लॉ। दूसरा, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तीसरा, पुलिस को ट्रेनिंग और नॉर्थ ईस्ट लोगों के लिए एक स्पेशल हेल्पलाइन नंबर। लेकिन सवाल आज भी वही है,
क्या ये रिकमेंडेशन ग्राउंड पर सच में इम्प्लीमेंट हुआ इतने सालों बाद भी? कुछ स्टेप्स जरूर लिए गए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये है कि प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद लॉज बनाना आसान है, लेकिन सोच बदलना सबसे मुश्किल है। तो दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी एक शहर, स्टेट या कम्युनिटी को ब्लेम करना नहीं है। रेसिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट तक लिमिटेड नहीं है। कभी साउथ इंडियंस, कभी आदिवासी कम्युनिटीज, कभी स्किन कलर और रीजनल आइडेंटिटी की वजह से भी लोगों को रेसिज्म फेस करना पड़ता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में नॉर्थ ईस्ट इंडियन के खिलाफ कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं जो सिर्फ वर्ड्स तक नहीं, वायलेंस तक पहुंच जाता है। गवर्नमेंट ने भी इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए, जैसे कि बेसबुरा कमेटी और अवेयरनेस एडवाइजरीज। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये है कि इतने सालों बाद भी प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। शायद प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं, रेस्पेक्ट की है। क्योंकि जब हम किसी को उनके फेस, कल्चर या बैकग्राउंड से जज करते तो हम सिर्फ उन्हें नहीं, अपनी ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी को हर्ट करते। इंडिया की असली स्ट्रेंथ तभी दिखेगी जब हर इंडियन दूसरे इंडियन की आइडेंटिटी को बिना क्वेश्चन किए एक्सेप्ट करेगा।